वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है गुरु जी, गुरुदेव, मैं पहले शिव जी की पूजा उपासना करती थी, लेकिन कोविड लॉकडाउन के समय से शिव जी की ही कृपा से राधा कृष्ण की सेवा पूजा मैं करने लगी। उनमें मेरी रुचि प्रीति हो गई। गुरुदेव, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखती हूँ, करती भी हूँ। मैंने एक दिन अपनी ही कुंडली में देखा और मैंने शिव जी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अभी सोमवार के दिन मैंने एक स्वप्न देखा सुबह 4 बजे। मुझे ज़्यादा वैसे स्वप्न आते नहीं हैं, लेकिन मुझे आज स्वप्न आया सोमवार के दिन कि स्वप्न में बार बार मुझे शिवलिंग दिख रही है और एक काला सर्प मेरे हाथ में लपटा हुआ है और मैंने उसका गर्दन काट दिया है और पीस पीस कर दिया, बड़ी क्रूरतापूर्वक। तो गुरुदेव, ऐसी क्रूरता मेरे में क्यों और कैसे आ गई? स्वप्न में ऐसे ही, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसी हूँ नहीं। शिव जी का दर्शन तो कल्याणकारी है। हो सकता है वो स्वप्न में जो सर्प दिखलाया है भगवान ने, वो उनका आभूषण न हो करके वो काल का प्रतीक था। काल का प्रतीक होगा, इसलिए उसको समाप्त कर दिया। तो शिव जी की इच्छा हो सकती है ऐसी। वो उनका आभूषण नहीं होगा, वो काल का स्वरूप होगा, इसलिए उसका अंत कराया। तो आप भगवान शिव को दूध चढ़ाइए और आरती करिए, भोग लगाइए, प्रसाद बांटिए। आप निश्चिंत हो जाइए, बिना उनकी इच्छा कुछ नहीं होता है। राधे राधे। इनका दूसरा स्वप्न है, गुरुदेव, मेरी शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। गुरु, शादी से पहले मैं वृंदावन हर महीने या 2 महीने पे आया करती थी। एक दिन साल भर पहले मथुरा से मेरी शादी के लिए रिश्ता आया। मैं भी बहुत खुश हुई, परिवार वाले बहुत खुश हुए। मुझे लगा स्वयं बाकी बिहारी जी ने, ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा किया और अपने पास मुझे बुला लिया है। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद गुरुदेव, मैं 2 महीना बाद ही अपने कुछ दिन बाद अपने घर आई थी कुछ दिनों के लिए। लेकिन गुरुदेव, तब से मैं अभी तक अपने ससुराल दोबारा वापस जा नहीं पाई। कुछ ऐसे कारण बन गए गुरुदेव, मेरे पति देव ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बहुत उल्टे सीधे झूठे गंदे लांछन आरोप लगाए। फिर भी मैं चुप रही। मुझे लगा कि मेरा कर्म, मेरे प्रारब्ध ही ऐसे हैं। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां आ गई जिसके कारण डिवोर्स की स्थिति बन गई और ना चाहते हुए भी मुझे अपने पति को लेकर के झूठ बोलना पड़ा। जबकि मेरा मन पति के साथ था, मैं साथ रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इतना आरोप लगाया, अगर मैं उनका साथ देती तो माता पिता डिप्रेशन में चले जाते, उनका साथ छूट जाता। तो इसलिए मैंने माता पिता का साथ दिया और तो मैंने पति को लेकर के झूठ बोला। तो क्या झूठ बोलने का मुझे पाप लगेगा? और दूसरा गुरुदेव, तब से साल भर हो गए वृंदावन, यहाँ पे वृंदावन में रहना क्यों छूट गया? 2 बातें गुरु जी, झूठ बोलना पाप लगेगा जो पति के लिए बोले, और वृंदावन क्यों छूट गया? हाँ, झूठ बोलना तो अनुचित बात होती है। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय ढूंढना चाहिए। झूठ बोल करके किसी की हानि होती हो तो नहीं बोलना चाहिए, फिर पाप लगता ही लगता है। हाँ, किसी की हानि न होती हो तो विनोद में जैसे हंसी मजाक बोलते हैं ना, उसमें झूठ बोला गया और किसी की हानि न हो रही हो तो पाप नहीं लगता है। लेकिन किसी की हानि हो रही हो तो झूठ बोलने पर पाप लगता है। अब उसके लिए प्रायश्चित यही है कि भगवान का खूब जप करो और भगवान से क्षमा मांगो। और जिससे झूठ बोला है, यदि संभव हो तो उससे भी क्षमा मांगना चाहिए। राधे राधे। और गुरुजी, वृंदावन धाम क्यों छूट गया? हर महीने वृंदावन आती थी, लेकिन जब से शादी हुआ गुरुजी मथुरा में, उसके बाद से धाम आना बंद हो गया। वीडियो में जब भी देखती हूँ राधा रानी की गलियाँ, उनके मंदिर, तो बड़े आंसू आते, बहुत दुखी होती हूँ। ऐसा उन्होंने बोला है। हाँ, तो ये अंदर आपके भक्ति है, तभी आपको कष्ट होता है वृंदावन में आने का। अब इसके लिए उपाय ये है कि आप मानसिक धामवास करो। मानसिक धामवास, बिस्तर पर लेटो तो ऐसा लगे कि ब्रजरज में हम लेटे हैं, जमुना जी की रेती में लेटे हैं। अपने कमरे में को ही बंद करके
गोलाई में कमरे में अंदर अंदर परिक्रमा करो और ये उस समय मानो कि तुम परिक्रमा वृंदावन धाम की कर रही हो। तो वहीं अपने मानसिक सेवा वृंदावन धाम की परिक्रमा दर्शन सब करते रहो, उससे आपको बहुत पुण्य लाभ प्राप्त होगा और आगे चल के ठाकुर जी की कृपा से वृंदावन धाम आना जाना फिर शुरू हो जाएगा। राधे राधे। माधवी जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, कल आपने प्रश्नोत्तरी में बताया था कि बताया था कि भक्ति में संप्रदाय का नहीं, श्रद्धा और निष्ठा कम है तो होता है। मेरा ठाकुर जी के लिए कांत भाव है और जिन संत से मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ वे सहचरी भाव के हैं और राधा बल्लभ संप्रदाय से हैं। भगवान के प्रेमी भक्त भी हैं। क्या मैं उनसे कांत भाव की दीक्षा ले सकती हूँ? क्या मेरा भाव सिद्ध होगा या सहचरी भाव प्राप्त होगा? यदि वे आपके भाव को स्वीकार करते हुए, दीक्षा का मंत्र तो वही होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपको अपने ध्यान में माधुर्य भाव, कांता भाव अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। अब वो सहचरी भाव के हैं तो वो उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन आपको अपने ठाकुर जी के ध्यान में कांता भाव रखना होगा तो सफलता मिलेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा के समय स्त्री साधकों को किस रंग के और कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? क्या जप माला नहीं होनी चाहिए या जिससे जप करते हैं वही ले सकते हैं? जप माला और गले की माला, कंठी, गोपी चंदन, 2 वस्त्र, 2 मीटर कपड़ा पीले रंग का होना चाहिए, तो ये तो आवश्यक ही होता है। राधे राधे। अनूप जी हैं आगरा से, इनका प्रश्न है, प्रभु कृपा से जो हम नाम लेखन करते हैं अगर वो किसी वजह से अत्यंत व्यस्तता या धाम आदि में आने के कारण छूट जाए तो क्या उस दिन नाम को अगले दिन पिछले दिनांक डाल के लिख सकते हैं? आप एकदम छोड़ दें तो गलत हो जाएगा। आप एक छोटी सी डायरी जेब में रखिए, जैसे अब दुनिया के और कामों के लिए डायरी पहले रखते थे, अब तो मोबाइल रखते हैं। तो छोटी सी डायरी रखिए और आप कहीं भी हों 5 मिनट 2 मिनट समय निकाल कर जो नाम प्रभु का है 11-12 बार लिख लीजिए, तो 1 मिनट का काम। उसके बाद आप रख लीजिए अपने पास। घर जाने पर उस पन्ने के टुकड़े को निकाल करके कापी में रख दीजिए, तो उस दिन की हाजिरी आपकी हो जाएगी। बाकी जो नहीं हो पाया वो अगले दिन आप पूरा कर लीजिए। राधे राधे। लखनऊ से मधु जी, इनका प्रश्न है, श्री वृंदावन में 2 बंसीवट हैं, एक यमुना जी के इस पार और दूसरा यमुना जी के उस पार, दोनों में से वास्तविक कौन है एवं उसका महात्म्य और महिमा क्या गर्ग संहिता, श्रीमद् भागवत या अन्य पुराणों में भी गाई गई है या मनगढ़ंत कथाएं लोकरंजन के लिए बन गई है? देखो, हमको तो दोनों सही मानना चाहिए। बंसीवट जो वृंदावन के अंदर है, जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं उन लोगों ने इसको सही माना है। अब जो आपको उधर देखने को मिला है यमुना पार, उसको आप क्यों गलत माने? आप यही मानिए कि वहाँ पर भगवान ने किसी को दर्शन दिया होगा, बंसी बजाई होगी उस वृक्ष के नीचे, तो उस वृक्ष के नीचे प्रभु ने बंसी बजाई वट वृक्ष के नीचे, तो बंसी वट वो भी हो गया। अब ये रासलीला वाला है वृंदावन में, और वो जो हुआ होगा किसी संत के विशेष के लिए दर्शन दिए होंगे, तो दोनों सही मानना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, श्री गोपाल सहस्त्र नाम पाठ और नाम जप इस वट तले करने पे साधक किस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है? दोनों ही कल्याणकारी हैं। अब किसी को सांसारिक उपलब्धि चाहिए तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अधिक करते हैं, लेकिन जिसको वैराग्य और भक्ति भगवत प्रेम चाहिए उसके लिए तो प्रभु का नाम जपना ही सर्वोत्तम होता है। श्री राधे। मुकेश जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, पहले महामंत्र जप करता था, जब से नाम लेखन शुरू किया है माला से नाम जप 2 या 3 माला ही हो गया है। नाम लेखन की भी 1 या 2 माला ही होती है। थोड़ा मानसिक जप होता है,
बस नाम जप रुक सा गया है। पहले 20 माला हो जाती थी, पर क्या करूं गुरुजी, मन भी बहुत जलता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। भाई आप मन की बात मानोगे तब तो फिर सब छोड़ दो, भजन ही छूट जाएगा आपका। मन तो महा उपद्रव की जड़ है, गंदगी में ही ले जाता है। अब मन की बात आप जहां मानना शुरू किए तहां आप नास्तिक भी हो सकते हो। इसलिए मन की बात को न मानकर जबरन भजन करना है। बहुत एकदम जबरदस्ती मन कह रहा है कि नहीं करना, तो कहो कि मुझे तेरी बात माननी ही नहीं। भगवान का भजन जबरन करना है, जबरदस्ती करना है। मन की बात बिल्कुल नहीं मानो, नहीं तो आप हार जाओगे। और जबरदस्ती आप भजन करोगे तो मन हारेगा, आपकी जीत हो जाओगी। राधे राधे। कृष्णदासी जी हैं यूपी से, इनका प्रश्न है, नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो क्या हम नाम जप से कोई सांसारिक चीज व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं? इतना नाम जप हो जिसने हमें वो मिल सकता है। यही तो मूर्खता है, जीव की यही सबसे बड़ी मूर्खता है कि सांसारिक चीज मिल जाए इसके लिए जप करना चाहते हैं। अरे सांसारिक चीज जो है वो प्रारब्ध के अंतर्गत होती है। प्रारब्ध के अनुसार वस्तुओं का, व्यक्तियों का मिलना होता है और प्रारब्ध के अनुसार ही बिछुड़ जाना होता है। धन संपत्ति भी प्रारब्ध के अनुसार मिलती है और चली जाती है। उसके लिए प्रयत्न मत करो, उसके लिए भाग्य पर अर्थात प्रारब्ध पर विश्वास करो। भक्ति के लिए प्रयत्न करो, भक्ति के लिए जप करो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का चरित्र सुनो और प्रभु के नाम का जप करो, भक्ति के लिए करो। अब इसके बाद आपको भक्ति भी मिलेगी और ठाकुर जी की कृपा से शांति और सब कृपाएं भी होंगी। राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी हैं पुणे से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, रामानंद संप्रदाय में कुछ लोग तिलक में बीच में लाल रेखा लगाते हैं और कुछ गोपी चंदन, ऐसा क्यों? हाँ, वो द्वारे का अंतर होता है। 52 द्वारा होते हैं वैष्णवों के, तो द्वाराचार्यों के अनुसार कई तिलक हुए। अब उन तिलकों को आप अपने गुरुदेव के तिलक के अनुसार देख करके कर लिया करिए। जैसे आपके गुरुदेव ने तिलक धारण किया है वही तिलक आपको करना। और यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो आपके ठाकुर जी जो तिलक लगाते हैं, भगवान का जो तिलक माथे पर होता है वैसा तिलक धारण करना चाहिए। अब इसमें 2-4 हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे रामानंदी वैष्णव की बात आपने किया, तो जैसे मैं तिलक लगा रखा हूँ, इसको शुक्ल श्री बोलते हैं। बीच में लाल नहीं है, सफेद है, इसलिए शुक्ल श्री बोलते हैं। तो शुक्ल श्री वाला तिलक है ये। कुछ लोग, साधु लोग, जो इसको मंदिरों की रक्षा करने वाले एक प्राचीन काल की सुरक्षा दल से संबोधित करते हुए लश्करी बोलते हैं। और शुक्ल श्री एक द्वारा जिनका अनुभवानंद जी महाराज का था, उसमें श्री जी अर्थात माता ने, सीता माता ने यही तिलक संत के लगा दिया था। उनको मंदिरों के ऊपर आक्रमण जो हो रहा था आक्रमणकारियों के द्वारा, उसको बचाने के लिए भागना था, जल्दी जाना था। अब लाल श्री लगाने में समय बहुत जाता, इसलिए वो चले गए और वही माता ने स्वीकार कर, बिना श्री लगाए चले गए थे तो माता ने सफ़ेद श्री लगा दिया। तो शुक्ल श्री ऐसे जो होते हैं अग्र द्वारा, अग्रदास जी महाराज के द्वारा के, वो सखी संप्रदाय के होते हैं, तो उनके लाल बिंदी लगती है। और जैसे मलूक द्वारा के जो लोग हैं, लाल श्री मोटी सी लगाते हैं, गोल जैसे, थोड़ा शिवलिंग के आकार के। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए, ये सभी रामानंदी तिलक ही हैं। अब बिंदी वाले भी हैं, जैसे नृत्य गोपाल दास जी, छोटी छावनी वाले,
उनका तिलक तो यही है, लेकिन बीच में श्री लंबी न होकर बिंदी है, वो बिंदी वाले हैं। अब ये सब अलग अलग द्वारा के अनुसार तिलक में भेद है, संप्रदाय वही है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा के बाद जब कहीं बाहर जाएं तो क्या होटल में बिना प्याज लहसुन वाला भोजन कर सकते हैं? देखो भाई, होटल में ही करना है तो ऐसी जगह आप भोजन पाओ जहाँ कोई चीज अशुद्ध बनती ही न हो। ऐसा नहीं कि अशुद्ध भी बना है शुद्ध भी बना है तो हम अशुद्ध वाला नहीं लेंगे, शुद्ध वाला ले लेंगे। अरे वो बनाने के बर्तन तो सब वही हैं। उनके यहाँ जो बर्तन है जिसमें पकाया जाता है और जो चलाने के कड़छे आदि होते हैं वो सब बर्तन वही होते हैं, उसी में सब पकता है उनके यहाँ। इसलिए वहाँ पर कुछ लो ही नहीं। आप फल खा लो, बाहर फल खा लो, दूध पी लो, दही खा लो, और यदि रख सको तो सत्तू भी रख सकते हो आप। अब नए जमाने के लोग सत्तू नहीं पसंद करते हैं, नहीं तो सत्तू ऐसा भोजन है कि खराब भी नहीं होता है। अब आप अशुद्धि का नहीं ध्यान दोगे तो होटल में तो सब तरह का बनता है। वो कहेगा कौन चीज़ लाएं बताओ, वेज की नॉन वेज, और उनके यहाँ सब तरह का बन रहा है, तो उसमें परहेज करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसलिए आप अशुद्ध भोजन जहाँ बनता है वहाँ प्रवेश नहीं करो, वहाँ की कोई चीज़ नहीं लो। राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मूर्ति पूजा की शुरुआत सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में किसमें पहले हुई? क्योंकि पहले तो सभी यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या आदि ही करते थे। भाई आपको जब खोजोगे ना तो मिलेगा कि शिव जी की पूजा राम जी भी करते थे। राम जी कब थे? त्रेता युग में थे। आप यज्ञ बता रहे हो, राम जी यज्ञ करते थे ये तो ठीक है, लेकिन राम जी शिव जी की भी पूजा करते थे। अरे रामेश्वरम का शिवलिंग राम जी के द्वारा स्थापित है। दक्षिण भारत में रामेश्वरम का शिवलिंग राम जी के द्वारा स्थापित है। तो आप समझ लीजिए कि रामेश्वरम की पूजा त्रेता युग में की गई। तो त्रेता युग में भी मूर्ति पूजा होती थी। वो वास्तव में मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति के माध्यम से भगवान की पूजा होती है। आपकी पूजा कोई करेगा तो क्या आपके हड्डी मांस की पूजा कर रहा है? आपके शरीर के माध्यम से आपकी दिव्य आत्मा की पूजा की जा रही है। ऐसे मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान की पूजा की जाती है। और सतयुग में बद्रीनाथ में भगवान बद्रीनाथ नर नारायण की पूजा की गई। तो हर युग में श्री विग्रह, जिसे आप मूर्ति कहते हैं ना, भक्त लोग उसको श्री विग्रह कहते हैं, तो श्री विग्रह की उपासना हर युग में होती रही है। और कहीं पर शिव जी की ज़्यादा होती थी उस समय, नारायण की पूजा भी होती थी, लेकिन नारायण के मंदिरों से भी ज़्यादा शिव जी के मंदिर थे। दक्षिण भारत में चले जाओ, तिरुपति बालाजी हैं, बहुत से मंदिर हैं, तो वो सब प्राचीन मंदिर हैं, ऐसा नहीं कि अभी बनाए गए हैं सब। श्री राधे राधे। सिकोहाबाद से गुरु जी मनमोहन जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमारे शरीर की आयु 67 वर्ष है, क्या इस शरीर से प्रभु दर्शन कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान तो आखिरी टाइम में भी दर्शन दे सकते हैं। 67 साल वाली बात मत आप सोचिए। इसमें संसार की वस्तुओं के लिए होता है कि इतनी उम्र के बाद नौकरी छोड़ देना होगा, रिटायर्ड हो जाओगे, लेकिन भक्ति में कोई रिटायर्ड नहीं होता है। भक्ति में आखिरी सांस तक आप भगवत दर्शन प्राप्त कर सकते हो, और आखिरी सांस में भी भगवत दर्शन मिल गया तो आप पार हो गए। तो उम्र की कोई बात नहीं, आप प्रेम से भगवान की भक्ति करो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान का ध्यान करो, तो फिर आपको चाहे कितनी उम्र हो गई है, प्रभु मिलेंगे और उनकी भक्ति, उनका प्रेम भी मिलेगा। राधे राधे। पंजाब सिंह गुरु जी सिमरन कौर जी का प्रश्न है, गुरुदेव 3-4 दिन पहले एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपने बताया था, किसी का प्रश्न था कि गुरु का कर्तव्य क्या होता है, तो आपने बताया था
कि गुरु परिपूर्ण होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। पर गुरुदेव मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे द्वारा छल किया गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अपने आश्रम में गुरुदेव का, लेकिन उन्होंने मेरे साथ छल किया है। और केवल ये सुनी सुनाई बात ही नहीं है गुरुदेव, मैंने भी देखा है, और जो यहाँ आश्रम में रह रहे हैं या जो मेरे कलीज लोग आते थे उन सबको भी पता है। तो क्या अगर गुरु भी अपने कर्तव्य से अच्युत होते हैं या अगर शिष्य छल कपट करते हैं तो उन्हें उनका प्रारब्ध भोगना पड़ता है गुरुदेव? और ऐसे में फिर हमें गुरु के प्रति क्या करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा मन हट गया है, तो बार बार चला गया है। देखो भाई, कई चीजें नकली भी होती, कुछ असली भी होती, कुछ नकली भी होती हैं, कुछ दम्भ ढोंग जिसको कहा जाता है वो भी चलता है दुनिया में। तो आप पहले तो खूब छान कर गुरु कीजे छान, पानी पीजे छान गुरु कीजे जान, पानी पीजे छान और गुरु कीजे जान। गुरुदेव को खूब जान पहचान के तब उनसे दीक्षा लो। जैसे पहले पानी को कपड़ा से छान के पीते थे, अब तो फिल्टर भी नहीं, तो सब पैक बन जाता है। तो ऐसे गुरुदेव को आप अपनी श्रद्धा की कसौटी पर कसो। आपकी श्रद्धा यदि टिकती है तो आप दीक्षा लो उनसे, और यदि आपने दीक्षा ले ही लिया तो अब आप उनके दोषों को मत खोजो। देखो, दोष आप खोजना शुरू करोगे तो गलती के कारण, अपने मन की गलती के कारण भगवान में भी दोष निकाल लोगे आप। भगवान में भी दोष आप निकाल लोगे। भगवान में दोष होता नहीं है, भगवान में दोष होता नहीं है, लेकिन आपकी मलिन बुद्धि, मलिन मन भगवान में भी दोष खोज लेगा। और कई ऐसे हुए हैं जो भगवान की गलतियां ही बताते रहते हैं। आज भी ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे आपको कि कृष्ण भगवान ने ये गलती की, राम जी ने ये गलती की, यही सब उनके पास सब्जेक्ट रहता है। तो ये करने पर तो भक्ति आप नहीं कर पाओगे, बस खोज करता बन जाओगे। खोज करता बने रहो। भक्ति में आपको प्रवेश करना है तो अपने दोष खोजो, अपनी बुराई खोजो, अपने अवगुण खोजो। अपने दोष, अपने अवगुण, अपनी बुराई खोजने पर उनका सुधार होने लग जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे। गुरु को भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। तो दीक्षा के पहले खूब जांच पड़ताल करो, जांच पड़ताल कर लो आप दीक्षा के पहले, लेकिन फिर श्रद्धा अपनी मत बिगाड़ो। श्री राधे राधे। प्रयांश जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, मैं अपने घर पर श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ कर रहा हूँ, जो कि मैं आधी कर ली है, पर मैं सिर्फ अर्थ पढ़ता हूँ, श्लोक नहीं पढ़ पाता। क्या यह सही है? सही है। आप श्लोक नहीं पढ़ पाते हो तो कोई बात नहीं, भगवान को सब भाषा आती, भगवान सब भाषा जानते हैं। हाँ, श्लोक शुद्ध पढ़ने वाले कोई मिले तो आप उनसे पढ़वा भी सकते हो। अब उन्होंने चौथाई पढ़ा और 3/4 छुआ नहीं, देखा ही नहीं, तो फिर पाठ का भी फायदा पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए आप हिंदी का ही या जो भाषा आपको आती उसी भाषा में पाठ करते जाओ। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी मैं 20 साल का हूँ और मैं अपना पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य रहकर श्री किशोरी जी की भक्ति करना चाहता हूँ, वृंदावन में रहकर। अभी तो मुझे वृंदावन वास नहीं मिला, पर मैं ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी कभी ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। महाराज जी क्या क्या सावधानियां रखें कि ब्रह्मचर्य में कोई बाधा न पड़े? रात को सोते समय ठंडे पानी से पैर धोकर सोना चाहिए, और कोई ऐसी बातें या ऐसा दृश्य कम से कम जानबूझ करके नहीं देखना चाहिए, न देखना चाहिए न सुनना चाहिए, जानबूझ करके कि जिससे हानि होती हो। और भगवान के चरित्र, महान भक्तों के चरित्र यही सुनना चाहिए, तो फिर आपकी सावधानी और बढ़िया होती जाएगी। राधे राधे। स्नेहा जी है महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, 2 दिन पहले मैंने प्रश्न पूछा था आपसे, आपके उत्तर से मन आनंद से भर गया, आपको धन्यवाद भी नहीं कह सकती।
आप तो गुरुदेव हो, मैं बस आपके चरणों में शीश रखती हूँ। मैंने सुना है कि मेरे कृष्ण जी की वाणी की एक विशेषता है, वह वल्गु वाक्य बोलते हैं। यह वल्गु वाक्य क्या होता है गुरुदेव? मुझे ऐसा सदा लगता है कि मैं भी उनकी आवाज़ सुनूं, लेकिन नहीं सुनाई देती। क्षमा कीजिए अगर मैंने बच्चों जैसा प्रश्न किया हो तो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। ये कहाँ पर है? गोपी गीत में। गोपी गीत में ये शब्द आता है ना, मधुरया गिरा वल्गुवाक्या। यही बात पूछ रहे हैं, वल्गुवाक्य। तो वल्गुवाक्य का मतलब होता है सत्य और कल्याणकारी और मृदु। सत्य, कल्याणकारी और मृदु, ऐसा वाक्य जिससे भला हो, हित हो और सुनने में भी मधुरता हो, तो उसको कहा जाता है कल्याणकारी पवित्र वाक्य को वल्गु वाक्य कहा जाता है। श्री राधे राधे। राधा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरे पास 2 लड्डू गोपाल जी हैं। मैं तो उन दोनों की सेवा पति भाव से करती हूँ, परंतु गुरु जी मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, वो मुझे बचपन स्वप्न में बोलते हैं मुझे या बेटा समझ लो या देवर। क्या करूं गुरु जी, मुझसे कोई पाप हो गया? भगवान कहते हैं ऐसा। 2 ठाकुर जी उनके पास, वो दोनों को पति भाव से सेवा करते हैं, परंतु जो छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं वो स्वप्न में बोलते हैं या तो मुझे बेटा कहो या फिर देवर कहो। तो वो आपके पिछले जन्म की साधना है, इसलिए ऐसा भगवान याद दिलाना चाहते हैं आपको कि पिछले जन्म में आपने वात्सल्य भाव की पूजा की है, अर्थात भगवान को बेटा माना था। अब आपने किसी की सुन करके देखा देखी या सुनी सुनाई बातों को धारण कर लिया, अब आप भगवान को प्रियतम मानना चाहती हैं। और पिछले जन्म में आपने भगवान को पुत्र माना था। अब इस जन्म में आप वो बात भूल गए पिछले जन्म की, उसी चीज को भगवान याद करा रहे हैं कि तुम मुझे पुत्र मानो, क्योंकि पुराना संबंध मेरा तुम्हारे साथ यही रहा है। तो पिछली जो साधना है वो तीव्रता से आपको आगे लेकर जाएगी। तो प्रभु जब कह रहे हैं तो आपके वो वात्सल्य भाव ही कल्याणकारी समझकर उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राधे राधे। और गुरु जी दूसरा यही बोलते कि देवर समझो, तो देवर नहीं, पुत्र या देवर यही कहा ना, तो पुत्र मान लिया, देवर वाली बात नहीं मानी, एक ही तो मानना है। तो एक मान लो, पुत्र मान लिया, देवर की बात अब आने की जरूरत ही नहीं। कृष्ण जी हाथरस से, इनका प्रश्न है, हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है उसे हम अपनी किस्मत प्रारब्ध माने कि भगवान की इच्छा समझें? आप यदि भक्त हैं तो भगवान की इच्छा मानो, और यदि आप केवल कर्मवादी हैं कि जैसा जो करता वैसा फल भोगता है, भगवान की बात मानते नहीं हो, तब उसको प्रारब्ध मानो। और भक्ति है तो यही मानो कि हमारे ठाकुर जी की ये इच्छा है, और नहीं भक्ति, भगवान में विश्वास नहीं है, तो प्रारब्ध मानना पड़ेगा। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरु जी अगर कोई इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे एकांत में रहकर भजन करना चाहिए या सांसारिक कर्तव्य को करके ही भगवत प्राप्ति होगी? क्योंकि कहा गया है कि कई जन्मों तक के मुनि लोग जतन करते हैं फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो बताइए अगर उसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, भगवान की प्राप्ति हो गई फिर आगे क्या करोगे? फिर किसको, राक्षस को प्राप्त करोगे? फिर अरे भगवान की प्राप्ति मान लो आज हो गई, कल से फिर क्या करोगे? भगवान से प्रेम करो, तो प्राप्ति नहीं हुई तब भी आनंद है, प्राप्ति हो जाएगी तब भी आनंद है। और भगवान से तुम प्रेम करते नहीं, भगवान प्राप्त हो जाएं, और तुम जैसे और भक्तों के यहाँ भगवान पानी भरते थे ऐसे पानी भरवाओगे, उनसे कपड़ा धुलवाओगे, कहोगे देखो जैसे जनाबाई के कपड़े आप धोते थे वैसे हमारा भी कपड़ा धो, और जैसे एक नाथ जी के यहाँ पानी भरते थे घड़ा में से हमारे यहाँ भी पानी भरो, इसलिए हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी प्राप्ति से अच्छा है कि न प्राप्त हो।
कम से कम पाप से तो बच जाओगे। अब तुम भगवान से ये सब करवाने के लिए भगवान को चाहते हो, तो ये सेवा की जगह कुसेवा हो गई। सेवा करना ये हुआ कि भगवान को सुख देना, भगवान से प्रेम करना है, बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दो। प्रभु मुझे आपसे प्रेम करना, बस आप मुझे मिलो या न मत मिलो, लेकिन मेरे मन में आपसे बहुत अधिक प्रेम हो और मेरा जीवन आपके प्रेम के लिए ही अर्पित हो जाए, चाहे आप कई जन्म के बाद मिलो, वो आप जानो। तो भक्ति वाली बात हुई। और भगवान अभी मिल जाए और फिर कल से हमको भक्ति करनी नहीं, मिल गए तो बात खत्म हुई, तो ये हुई भक्ति की विरुद्ध बात। इसलिए भगवान को नहीं, भगवान के प्रेम को चाहो। श्री राधे राधे। और दुर्योधन को भगवान मिले थे कि नहीं मिले थे? और कैद कर बंदी बना लो इसको। शकुनी को भगवान मिले थे ना, और शकुनी कहता था कि इसके साथ ऐसी चाल चलनी है कि इसको खत्म करना। बताओ ऐसे भगवान के मिलने से क्या लाभ हुआ इन लोगों को? तो ऐसे भगवान नहीं मिलने चाहिए। भगवान मिले चाहे नहीं मिले, उनसे बहुत शुद्ध, खूब ज्यादा प्यार प्रेम होना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री